नमस्कार। दुनिया इस वक्त एक साथ कई बड़े संकटों से गुजर रही है। राजनीति, युद्ध, कूटनीति, जलवायु और टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों से लेकर गाजा, ग्रीनलैंड, ईरान, यूक्रेन, वेनेजुएला और दुनिया के बदलते क्लाइमेट तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है। इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो जैसे नाम शामिल बताए गए हैं। ट्रंप का कहना है कि यह बोर्ड वैश्विक शांति के लिए नई रणनीति तैयार करेगा। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि यह पहल शांति से ज्यादा अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है। गाजा मास्टर प्लान। इसी बीच ट्रंप के दामाद जारेड कुशर ने गाजा के लिए एक मास्टर प्लान पेश किया है। इस प्लान में 180 स्काईस्क्रैपर्स, टूरिज्म जोन और फ्री ट्रेड एरिया की बात की गई है। समर्थकों का कहना है कि यह गाजा के लिए आर्थिक विकास का रास्ता खोल सकता है, लेकिन कई मानवाधिकार समूह और फिलिस्तीनी संगठनों का कहना है कि इस योजना में स्थानीय आबादी की राय और अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। उनका कहना है कि यह प्लान गाजा के पुनर्निर्माण से ज्यादा उसकी पहचान बदलने की कोशिश है। ग्रीनलैंड टेंशंस। अब बात ग्रीनलैंड की। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग दोहराई है और कुछ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी है। डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन ने इस मांग का विरोध किया है। हालांकि अब पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और रूसी ड्रिलिंग पर रोक जैसे मुद्दे शामिल हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान प्रोटेस्ट्स। ईरान में हालात बेहद गंभीर हैं। 8 और 9 जनवरी से देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मासकर यानी नरसंहार बताया है। मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष सत्र चल रहा है। हालांकि ईरानी सरकार सभी आरोपों से इनकार कर रही है। यूक्रेन रशिया टॉक्स। यूक्रेन युद्ध को लेकर पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन संयुक्त बातचीत में शामिल हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन डॉनबास से अपनी सेना हटाता है तो शांति संभव है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर अमेरिका से चर्चा की है, लेकिन रूस की शर्तों को यूक्रेन के लिए काफी सख्त माना जा रहा है। वेनेजुएला ऑपरेशन। लैटिन अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कस्टडी में लिया गया है। ट्रंप प्रशासन अब वहां ट्रांजिशन गवर्नमेंट पर काम कर रहा है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग। अब बात पर्यावरण की। 2025 में महासागर अब तक के सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किए गए हैं। हाई सीज ट्रीटी लागू हो चुकी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी गंभीर है। यूएन के मुताबिक दुनिया वाटर बैंक्रप्टसी की ओर बढ़ रही है, यानी आने वाले वर्षों में पानी सबसे बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। दावोस टेक वार्निंग। दावोस में ट्रंप के बयान को लेकर ईयू और कनाडा से तनाव भी देखने को मिला। इसी मंच पर टेक अरबपति एलन मस्क ने कहा कि भविष्य में रोबोट्स की संख्या इंसानों से ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिलाकर दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। राजनीति, युद्ध, पर्यावरण और तकनीक, हर जगह अनिश्चितता है। सवाल सिर्फ इतना है, ये बदलाव दुनिया को स्थिरता की ओर ले जाएंगे या और बड़े टकराव की तरफ। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।